हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक ही हो। तो बेटा, जो लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ आइसोटोप्स, और वहाँ पर हमने स्टडी किया कि आइसोटोप उन एलिमेंट्स को कहते थे कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहे बट एटॉमिक मास क्या हो जाए, चेंज। तो वहाँ पर हमने 1 बाय 1 3 एग्जाम्पल्स राइट डाउन करवाए थे। तो 1 एग्जाम्पल को हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकंड एग्जाम्पल दैट इज 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। राइट डाउन द सर्कल ऑफ मैथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 8, 8, 8. Above the corner, the value of mathematical that is 16, 17, 18 show atomic mass 16, 17, 18. तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक नंबर है, हम आपको बता चुके हैं किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है तो यहाँ पर हमारे प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अगर यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर 8 है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हमारे प्रोटॉन 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर भी 8 है तो हमारे प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। अब हम यहाँ पर देखा कि जो हमारा एटॉमिक मास था, तो पहले वाले केस में हमारा जो एटॉमिक मास था वो 16 था, दूसरे वाले में 17 और तीसरे वाले में 18। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। यदि हम एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या घटा दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास 16 था, प्रोटॉन की संख्या 8 थी, तब हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलर केस इन सेकेंड, यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास 17 था, प्रोटॉन 8 थे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की वैल्यू आई दैट इज 9। और सिमिलर केस यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक नंबर था वो 18 था। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट द वैल्यू ऑफ 10। तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 एग्जाम्पल्स की स्टडी करने के बाद कि न्यूट्रॉन की वैल्यू 8, 9, 10। न्यूट्रॉन की वैल्यू आइसोटोप के केस में कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आइसोटोप के केस में हम एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि आइसोटोप तो वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, और साथ साथ में क्या वर्ड कह सकते हैं, आल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट होती है, सो इट इज कॉल्ड आइसोटोप। सो चलिए गाइज, अब हम थर्ड एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल था जो हमारा दैट इज 1H1, 1H2, 1H3। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो अगर यहाँ पर ये पूछे कि 1H1 का क्या नाम होता है तो हम उसको कहेंगे प्रोटियम, दैट रिप्रेजेंट बाई P। और 1H2 दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड रिप्रेजेंट बाई D। And 1H3 that is called tritium. It is also called radioactive element. So here you note down in this question 1H1, 1H2, 1H3 given. So below the mathematical value denoted by black circle, here is black circle. इट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। तो तीनों केसेस में हमने देखा कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 1 है।
और जितना सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही वैल्यू किसकी बताई थी हमने, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोटॉन कितना हो गया, 1 1, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो गया, 1 1। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक मास, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1H1 के अंदर एटॉमिक मास कितना, अब होता वैल्यू ऑफ एलिमेंट कॉर्नर इन रेड सर्कल यू सी 1, इन दैट केस 2 और इन दैट केस 3। और आप अच्छी तरह जानते हो कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि पहले वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक मास है वो 1 है, प्रोटॉन है वो 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। सिमिलर सेकंड केस, यहाँ पर एटॉमिक मास 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। थर्ड केस, यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक मास है वो 3 है, प्रोटॉन है वो 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है तीनों की डिफरेंट है, 0 1 2। और पहले वाले केस में न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है इन 1H1। 1H1 के अंदर न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल इन प्रोटियम। तो फाइनली हमने तीनों एग्जाम्पल्स को बेटा एक्सप्लेन कर लिया है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो सेंड द मैसेज इन माय व्हाट्सएप नंबर 9416888894। सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एटॉमिक नंबर। आज हम बेटा कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन बार बार यूज होगी जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। सो टुडे इज डिस्कशन अबाउट एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहला ये वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z, कैपिटल लेटर Z। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर के बारे में अभी अभी अपने आप में पढ़ा था कि जिस सब्सटेंस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसका वही क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। हमारा जो एटम होता है उसका कोई ना कोई सेंटर का है या फिर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से दिखाया है, आउटर सर्कल शो एटम, इनर सर्कल शो न्यूक्लियस। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन्स भी होता है। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन की संख्या होगी दोनों की संख्या सेम नहीं हो सकती। अगर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत के कम केसेज ऐसे मिलेंगे कि जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल हो, मोस्टली आपको डिफरेंट मिलेगी। रेयर केसेज के अंदर ही आपको वैल्यू सेम दिखाई देगी। तो जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हो वह उसी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर कहलाता है। और इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जितना चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है वो उस न्यूक्लियस का क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। अगेन रिपीट, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है बेटा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस में भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और न्यूक्लियस जो चार्ज रखता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर मैंने फिर अगेन राइट डाउन करवा दिया कि न्यूट्रल एटम के अंदर
जिस सब्सटेंस का जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा जो हमारा मास नंबर है उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया है कि मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। और अभी हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, इसमें पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को स्टडी किया, और दोनों किसके ऊपर डिपेंड है हमारी एटम। अब एटम दो टाइप से बिहेवियर कर सकता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की आउटसाइड भी कोई ना कोई होता है। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट बना दिए, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये ध्यान रखने की बात है बेटा कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उनमें कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, 0। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव। तब यहाँ पर हमने किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ZXA, जो नीचे वाली वैल्यू है Z, वो आपको किसके बारे में बताएगी बेटा एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एटॉमिक मास। और यहाँ पर जो कैपिटल X दिखाई दे रहा है वो किसके बारे में बताएगा, वो एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। और एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है जो डार्क लाइन से दिखा रखा है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एज वी डिस्कस इन अब आप देख रहे हो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ब्लैक लाइंस के अंदर डॉटेड लाइन दिखाई गई हैं। डॉटेड लाइंस इस प्रकार से हैं और इन डॉटेड लाइंस के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, न्यूक्लियस के आउटसाइड। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो अब हम इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने जा रहे हैं। अब देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे डिपेंड करते। तो चलिए गाइज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारा एग्जाम्पल है पहला, दैट इज 11 सोडियम पॉजिटिव। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यदि किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, और नेगेटिव चार्ज हो तो उसको आप ऐड करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग द। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या करोगे, प्लस। तो यहाँ पर देखो 11 सोडियम पॉजिटिव, मैंने एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक नंबर। मैथमेटिकल वैल्यू तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। और आप जानते हो कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, 11। और अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपने ये भी पता है कि जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन तो कितना है, 11, बट एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज होने की वजह से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, तो मैंने अभी बताया था कि प्लस के नाम का माइनस, माइनस के नाम का क्या यूज करना, आपने
प्लस तो 11 माइनस 1 दैट इज 10। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लाइन लिख रखी है यहाँ पर कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10। अब सेकंड एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं, दैट इज 9 फ्लोरीन नेगेटिव, डाउनवर्ड वैल्यू 9 दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 9, एटॉमिक नंबर ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा प्रोटॉन्स हो गया 9, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी वैल्यू किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, इस केस में हमारी इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 9। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या आ गया इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और मैंने अभी बताया था, जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कंटेंस हो रहा हो तो नेगेटिव के नाम को पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव के नाम को नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन पहले थे और एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो फाइनली वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 6 कार्बन 12। 6 कार्बन 12 डाउनवर्ड जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और अबोव द वैल्यू है वो आपको किसके बारे में बता रही है, एटॉमिक मास। तो जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। अब आप देख रहे हो कि इस एग्जाम्पल में किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं दिखाया गया। तो कोई भी चार्ज नहीं है तो ना तो हम उसको ऐड कर सकते, ना ही उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ही रहेगी। और यहाँ पर रीज़न है कि जो भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो ना तो आप प्लस कर सकते हो ना ही माइनस। तो फाइनली वी सोल्व लास्ट न्यूमेरिकल्स, दैट इज 8 ऑक्सीजन 16। एज यू सी 8 इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, 16 रिप्रेजेंट एटॉमिक मास, और एज यू नो एटॉमिक नंबर always be equal to number of proton, number of electron that is 8, and atomic mass that is 16। और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी हो तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास कितना है, 16, प्रोटॉन कितने हैं, 8। तो हमारी जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 8। तो फाइनली बेटा आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी की थी। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर यूज होगी। आपको इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स 1 या 2 प्रैक्टिस करना है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, घर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।